और आपको टोंक की सीट से रूबरू करवाएंगे। लोकसभा चुनाव के शुरू होते ही ये हॉट सीट बन गई थी। मतदान के घटे हुए प्रतिशत के बाद इस सीट पर लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा हो गई। अब सबको इंतज़ार है कि 4 जून को यहाँ भी परिणाम क्या होंगे। इस सीट से बीजेपी ने तीसरी बार सुखबीर सिंह जौनापुरिया को टिकट दिया था और कांग्रेस ने हरीश मीणा को मैदान में उतारा। इस बार आखिर किसकी जीत होगी? हरीश मीणा बनेंगे या फिर टोंक सवाई माधोपुर से सांसद रहे जौनापुरिया फिर से सांसद बनेंगे? ये जनता किन मुद्दों को लेकर यहाँ मतदान उन्होंने किया, किसे अपना प्रतिनिधित्व चुन लिया है उन्होंने। हालांकि अब ईवीएम का जब ताला खुलेगा तब ये बात साफ होगी 4 तारीख को। राजस्थान एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने इस बारे में जौनापुरिया और हरीश मीणा के साथ साथ क्षेत्र की जनता से भी बात की। मैं समझता हूँ जनता से जो भी हुआ वो मैंने यही बात कहा था कि भाई 4 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा भगवान करे सब अच्छा होगा। और अब जो भी है वो ईवीएम में बंद है, तो अब जो भी कुछ होगा वो तो बंद होगा, वहाँ पहुँच गया। तो 4 तारीख को जो खुलेगा उसके बाद ही उसका रिजल्ट आएगा। 4 दिन के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं, खासतौर पर उम्मीद क्या है? देखिए, उम्मीद तो जिस हिसाब का लोकसभा का समीकरण है उस उम्मीद में मैंने बताया कि जिस हिसाब का हमारा पीछे भी रहा है उसी के नाते आज भी हम इस बात को कहते हैं कि हमारी सीट वही 1 लाख सवा लाख के करीब जीतती है और उसी रेशो में आज भी हम जीतेंगे। जो टोटल परसेंटेज कम भी हुई है तो हमारी किसी जाति की या किसी समूह की या किसी शहर की या किसी पर्टिकुलर जगह की नहीं हुई। टोटल ओवरऑल ही शादियों ब्याह की वजह से, गर्मी के कारण, उस वजह से ही दोनों तरफ से मतलब चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे किसी और की, टोटल ही परसेंटेज कम हुई है, वो किसी पर्टिकुलर जाति समूह की नहीं हुई। तो उस नाते ये है जो भी 4 तारीख को आएगा वो अच्छा। वोट किया है वो किस तरह का वोट किया है, वोटिंग जो परसेंटेज कम हुआ है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? सर, मैं जनता के जो कॉमन सेंस है, जनता का जो विजडम है, उस पर पूरा भरोसा रखता हूँ और जो जनता करेगी उसको सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। और खुद मेरा मानना है कि जनता कभी गलत निर्णय नहीं करती। किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? किसी उम्मीद तो बेटी बताएगी साहब, मेरे उम्मीद करने से क्या होगा। पर मैंने यही कहा कि जनता जो भी निर्णय करेगी, मैं मानता हूँ जनता सही निर्णय करती है। पब्लिक से मिले हैं, लोगों से मिले हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है, किस तरह का फीडबैक आया है? मेरी पार्टी वाले कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, संपन्न हो चुका, मतगणना हो जाएगी। मतदाताओं ने क्या निर्णय किया है, मुझे देवली उनियारा रखना है या दिल्ली भेजना है, वो तो उसके बाद ही तय करेंगे। तो क्या दिल से क्या आवाज आ रही है? दिल से दिल्ली या जयपुर? तो मेरे दिल की क्या वैल्यू है इस दुनिया में। फिर भी कुछ तो सोचा होगा जब टिकट दिया। जैसा होगा, जो निर्देश होगा जनता का। हरीश चंद्र जी मीणा कितने आश्वस्त है? मेरे आश्वस्त होने से कुछ नहीं होगा, शायद जनता ने क्या किया, पर मैं जीत और हार, मैं राजनीति को हार और जीत से नहीं देखता हूँ। जनता स्वतंत्र रूप से अपनी भावना व्यक्त कर दे, वो हार जीत। टोंक सवाई माधोपुर सीट वह सीट जहां मुकाबला है कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा और बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनापुरिया का। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई ये सीट, उससे पहले सवाई माधोपुर अलग और टोंक अलग लोकसभा सीटें हुआ करती थी। 2009 में पहला चुनाव हुआ जिसमें जीत कांग्रेस के नमो नारायण मीणा की हुई। उसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने यहां से जीत हासिल की। सुखबीर सिंह जौनापुरिया का तीसरा चुनाव है। अगर बात करें तो 56.58% इस बार मतदान हुआ है, जो कि 2019 और 2014 के मुकाबले कम है। तो सवाल उठिए खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कम मतदान प्रतिशत बीजेपी के लिए क्या घाटे का सौदा तो नहीं है? कांग्रेस को इससे फायदा तो नहीं होने वाला है? इस चुनाव पर सचिन पायलट की प्रतिष्ठा इस मायने में दांव पे लगी हुई है कि हरीश मीणा जो है उनके करीबी माने जाते हैं। बात करते हैं टोंक की उस जनता से जो बीजेपी या कांग्रेस से जुड़ी हुई रही है, उन पत्रकारों से जिन्होंने इस चुनाव को अच्छे तरीके से कवरेज भी किया है, और सबको इंतजार है अब मतगणना का। किस तरह की उम्मीदें की जा रही है इस सीट पर? क्या सचिन पायलट अपना असर दिखाएंगे या फिर सुखबीर सिंह जौनापुरिया की हैट्रिक होगी? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ से विजयी हो रही है। और आप जो बात कर रहे हैं सचिन पायलट साहब की, तो पायलट साहब न केवल बल्कि टोंक सवाई माधोपुर के, वो पूरे भारतवर्ष के अभी कांग्रेस पार्टी में अगर सबसे ज्यादा रैलियां गांधी परिवार और खड़गे साहब के अलावा किसी ने की स्टार प्रचारक के रूप में, तो उस श्रीमान सचिन पायलट जी ने की है। और उनका असर टोंक में तो खैर है ही, पर जो राजस्थान की काफी सीटें हैं जिनमें सब में जो सचिन पायलट साहब के प्रभाव की सीटें हैं, वो सब सीटें यहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। क्या टोंक
विधानसभा में जो ज्यादा वोटिंग हुई है 61%, सचिन पायलट हरीश मीणा के बहाने जो है टोंक पे अपने अस्तित्व की लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसको बचा पाएंगे, अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाएंगे, हैट्रिक रोक पाएंगे, उम्मीद करती है कांग्रेस। बिल्कुल निश्चित रूप से जौनपुरिया जी की हैट्रिक रुकेगी और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा सचिन पायलट जी के नेतृत्व में विजयी होंगे। और जो टोंक विधानसभा में जो 8 विधानसभा है जिनमें सबसे ज्यादा मतदान भी टोंक विधानसभा क्षेत्र में रहा है, तो वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत भारी मतदान यहाँ पे हुआ है। यहाँ के साथ साथ चाहे टोडा मालपुरा हो, निवाई हो, देवली उनियारा हो, सवाई माधोपुर हो, बामनवास हो, गंगापुर हो, खंडार हो, सभी जगह पायलट साहब का एक बहुत पूरा इफेक्ट है। और आने क्योंकि इस समय जो बीजेपी का जो शासन जो भी था उसमें जो युवाओं की बेरोजगारी का जो मुद्दा है, किसानों की जो एमएसपी का जो आज किसान जहां पे ये बात करते थे कि हम उसको दोगुना कर देंगे किसान की आय को, आज अगर आप सही उससे देखा जाए तो सरसों के भाव आज किस उस पे हैं, क्योंकि ये तो 2 गुना छोड़ के जो पहले के जो भाव थे उनसे भी हम काफी नीचे आ गए। तो आज यहाँ पे किसान मर रहा है, बेरोजगार को नौकरियां नहीं दे रहे, और भी अन्य जो काफी जो चीजें हैं वो इन्होंने नहीं की। तो निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा और कांग्रेस के पक्ष में अब की बार सरकार बनेगी। 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो मोदी ने टोंक की धरती से आगाज किया था राजस्थान में चुनाव प्रचार का। 2024 के जो चुनाव में मोदी ने अपनी आखिरी सभा राजस्थान के चुनाव प्रचार की उनियारा में की। क्या मोदी के सहारे तीसरी बार सुखबीर सिंह जोनापुरिया जीतेंगे, हैट्रिक होगी? बिल्कुल, तीसरी बार हैट्रिक होने जा रही है। मोदी जी के सानिध्य में टोंक का चुनाव जौनपुरिया जी तीसरी बार जीतने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर आपको लगता है कि ये जीत हो जाएगी? 2 बार वो 1,39,000 और 1,11,000 से ज्यादा जीते हैं, तो ऐसे कौन सी बातें हैं जिसके सहारे आपको उम्मीद है कि नहीं इस बार सुखबीर सिंह जोनापुरिया की हैट्रिक हो जाएगी? पूरा देश 400 पार के नारे पे चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार के नारे पे बहुत काम किया है। उसी के सहारे और मोदी जी के चेहरे पे राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया है, राष्ट्र के हित में मतदान किया है। इसलिए निश्चित सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। आपने चुनाव को कवरेज भी किया है, करीब से देखा है, वो कौन से मुद्दे टोंक सवाई माधोपुर सीट पर नजर आए जिसके सहारे चुनाव प्रचार हुआ और अब मतगणना का इंतजार है? किस नजरिए से देख रहे हैं कि वोट जो कम पड़े हैं उस पे आपका क्या अनुमान है? देखो, टोंक सवाई माधोपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसे मतदान प्रतिशत दोनों लोकसभा चुनाव के जो 2014-19 का जो मतदान था उसका मतदान प्रतिशत गिरा है। उसका मुख्य कारण ये भी रहा है कि लोगों में अब कैसे रुझान कम था। जहाँ इन्होंने SC/ST वाद किया, जहाँ माइनॉरिटी वाद किया, जहाँ इन्होंने 400 पार के जो नारे दिए, जो चुनाव की अवहेलना की, चुनाव आयोग की अवहेलना की, इन सबको देखते हुए इस तरीके की दिख नहीं रहा कि अब कैसे प्रचारकों में और वोटर्सों में अब कैसे कुछ रुझान था। सचिन पायलट, नरेंद्र मोदी। सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं। मोदी के चेहरे पर सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने चुनाव लड़ा और प्रचार में जो है मुख्य जो बात निकल के आई वो हमेशा मोदी के कामों में बात करी। जनता पर इसका प्रभाव देखने को मिला? देखिए सचिन पायलट यहाँ से 2 बार के विधायक हैं। सचिन पायलट की छवि टोंक सवाई माधोपुर में काफी अच्छी है। सचिन पायलट ने धरातल पे बहुत अच्छा काम करा है। और रही मोदी की, मोदी देश के नेता हैं, उन्होंने काम तो करा है लेकिन जितनी योजनाएं उन्होंने राजस्थान में दी, खास तौर पे टोंक में सुखबीर सिंह जोनापुरिया उनको धरातल पे नहीं ला पाए। सुखबीर सिंह जोनापुरिया तीसरी हैट्रिक की बात करते हैं, एक बार फिर से 1.25 लाख की जीत की बात करते हैं। हरीश चंद्र मीणा कहते हैं कि मतदाताओं ने मतदान कर लिया है, भाग्य का फैसला 4 को होना है। आप लोगों को किस तरह की उम्मीद है कि जो आपका लीडर बनेगा वो विकास की गंगा बहाएगा, विकास पे काम करेगा? देखिए, राजस्थान में पहले भी कांग्रेस की सरकार थी। विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, युवाओं को ले लो, किसानों को ले लो, सबकी बात कांग्रेस करती थी। चाहे वो चिरंजीवी योजना ले लो, चाहे युवाओं के बेरोजगार भत्ते की ले लो, भर्तियां ले लो, किसानों के लिए पानी, सारी सुविधाएं कांग्रेस सरकार ने की है। इस बार इस चुनाव में लोगों ने ये देखा है कि 10 साल जो देश को गड्ढे में धकेला गया है, किसानों को गड्ढे में धकेला गया है, युवाओं को गड्ढे में धकेला गया है, तो इसलिए इस बार देश का किसान भी चाहता है और युवा भी चाहते हैं कि अब की बार सरकार चेंज हो, कांग्रेस की सरकार बने, किसानों का भला हो, युवाओं का भला हो। इन्होंने सिर्फ ये लोगों को बांटने का काम करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। ये कौन सी भाषा है इनकी? संविधान बदलने की ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम वो कर देंगे, करना कुछ नहीं होता। ये गोलमोल बातें करते हैं, बातों का खेल है, काम कुछ करते नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। किसान परेशान है आज भी। आज टोंक प्रेजेंट में स्थिति देख लीजिए, पिछले 6 महीनों से सरकार बीजेपी की बन चुकी है, लेकिन
कोई काम नहीं है। चाहे युवा संबल योजना हो, उसमें पैसा नहीं डल रहा। युवाओं को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उसमें कोई पैसा नहीं डल रहा। खाली बातें हैं। भजनलाल जी, पहली बार 75 साल में पहली बार ये हो रहा है राजस्थान में कि मुख्यमंत्री के आदेश अधिकारी नहीं मान रहे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लाइट पूरी दो, पानी पूरी दो, और इनके मंत्री कह रहे हैं कि मैं बालाजी थोड़ी हूँ जो पानी हवा में भिजवा दूंगा। गर्मी का मौसम चल रहा है, 25-0 की बात राजस्थान में होती है, 400 पार की बात जो है देश में होती है, और सुखबीर सिंह जोनापुरिया अपनी हैट्रिक की बात करते हैं। क्या आप मानते हैं कि मोदी के सहारे यह हैट्रिक पूरी हो? देखिए, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी केवल मुख्य विपक्षी दल में आ सके इतनी सीट की दावेदारी के साथ चुनाव में लड़ रही है। उसका टोंक को लेकर क्या उम्मीद की जाए? टोंक में भी उसका असर है। टोंक का जो कैंडिडेट है उसकी भी कोई मंशा नहीं थी यहाँ से चुनाव लड़ने की। यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो जबरदस्ती बीजेपी का या कांग्रेस का? कांग्रेस का कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पर जबरदस्ती उतारे गए हैं। कोई मंशा नहीं थी उनको चुनाव लड़ने की। ऐसा कहीं कोई पूरे चुनाव के दौरान माहौल नहीं था कि वो चुनाव जीतना भी चाहते हैं। केवल भाजपा ही अपने पूरे मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, पूरी पार्टी के साथ, पूरे दमखम के साथ मैदान में थी। और हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा 4 जून को टोंक से भी विजयी होगी और पूरे देश में भी विजयी होगी। तो ये वो लोग हैं जो चुनाव को देखते हैं, चुनाव के दौरान काम करते हैं। इनका कहना है कि 4 जून को जब मतगणना होगी उसके बाद परिणाम आएगा। लेकिन जनता की जो उम्मीदें हैं, कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि बदलाव चाहिए उन्हें, कुछ लोग मोदी के सहारे आगे बढ़ने की बात करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां 12,15,309 वोटर्स ने वोट किया है, 56.58%, 6.86% कम मतदान हुआ है 2019 के मुकाबले में। ऐसी सूरत में 4 जून को जब परिणाम आएगा तो किसके पक्ष में होगा? वोटिंग परसेंटेज कम होना क्या कांग्रेस को फायदा देगा, बीजेपी को नुकसान देगा? देखने वाली बात यह भी होगी।